जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको आज हम लोग पूरा प्रश्नावली 2.1 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इस अध्याय जो इस चैप्टर जो है तो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कुल 2 प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2। तो हम लोग पहले प्रश्नावली 2.1 को बना लेंगे, फिर उसके बाद 2 को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे ना एक चर है, चर कहते हैं किसको है, यहाँ पर समझिए चर, ये चर क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे, फिर उसके बाद समझना है कि समीकरण क्या है। समीकरण समझेंगे, फिर उससे पहले रैखिक भी समझना होगा। तो हमको चर समझना है, चर समझिएगा तो उसके साथ में चर समझना पड़ेगा, चर और अचर। ठीक है, आप लोग को पता होगा तो ठीक है, खैर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चर समझना है, अचर समझेंगे, फिर हमको समझना है कि रैखिक क्या होता है, रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चारों चीज को समझ लेंगे। तो क्या हमको ये पता होना चाहिए कम से कम पहले कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है और ये क्या क्या रहा है, इसमें पूछा किसके बारे में जा रहा है, करना क्या है, तब ना सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि सीधे हाँ एकदम ले चालू कर दे, वो वाला सब काम नहीं करना। पहले समझना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद जो है अपना आराम से हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है हमारा चर, पहले जान लेते हैं किसको कहते हैं। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में अगर समझिएगा ना, तो जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदल जाए, जैसे नीतीश कुमार बदल जाते हैं तो क्या हो गए, चर। नीतीश कुमार चर नहीं हो, लेकिन जिसका मान बदलेगा वो क्या होगा, चर होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते जाते था एक्स वाई, ऐसे समझिए ना, ABCD का जो लेटर होता है ना, XYZ ABCDSNMNO, कुछ भी लिख लीजिए। कभी कभी एल मानना पड़ेगा, कभी टी होगा, कभी कुछ भी दिया रहेगा। तो ओवरऑल जो ABCD वाला सब रहता है इस तरीके से लिखा हुआ एक्स वाई कुछ भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। जिसका मान बदलता हो, लिख लीजिएगा, जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान चेंज हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे चर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चर समझ लिए हैं तो औजार और आसान हो जाएगा। जिसका मान बदलेगा वो चर है, और जिसका मान ना बदले, कभी नहीं चेंज हो, एकदम फिक्स जो है सो रहेंगे, उसको बोलेंगे अचर। ठीक है, तो ये हमारा अचर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए दो, हम दो लिख दिए हैं तो दो कभी चेंज होकर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं ना होगा। दो है तो दो ही रहेगा, 8 लिख दे 8 ही रहेगा। कुछ भी आपका जो मैथ का अंक होता है ना, कुछ भी 11 लिख दीजिए, 150 लिख दीजिए, 250 लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सबका सब जो अंक है आपका वो क्या होता है, अचर। जिसका मान न बदले उसको बोलेंगे अचर। जो 250 लिखे तो 250 रहेगा, इसको 150 को पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है, अचर है। लेकिन जो हमारा एक्स और वाई है ना, एक्स का मान कभी दिखेगा 5 रहेगा, कभी निकालने के लिए 7 निकलेगा, कभी 8 निकलेगा, कभी 10 होगा, कभी 50 होगा। इस तरह से एक्स वाई सबका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो चर है, और जिसका मान कांस्टेंट है, एकदम रुका हुआ रहेगा, एकदम स्थिर है, जो है वही रहेगा हमेशा, तो उसको बोलेंगे अचर। तो चर अचर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता है। रैखिक क्या है, तो समझिएगा आप लोग, रैखिक उसको बोलते हैं जिसका घात एक हो, जिसका घात एक, घात यानी पावर, घात यानी पावर, घात जो होता है ना, घात हमारा पावर, वो एक हो, उसी को बोलते हैं रैखिक, उसी का नाम होता है रैखिक। जैसे अगर हम लिख दे x के पावर 1, यानी इसमें कभी कभी क्या रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, सिर्फ x लिखा रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे रैखिक, क्योंकि यहाँ पे ना घात इसका कुछ भी नहीं है, मतलब एक होता है। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3x + 5, ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, एक है, इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। अब आप समझिएगा, आगे पढ़ना है आप लोगों को। खैर यहाँ पे अगर हम 2 दे देते हैं तो देखिए घात कितना है, पावर कितना है, इसका हो गया मैक्सिमम, इसमें एक है, इसका कुछ भी नहीं, मतलब एक, इसका पावर भी एक, इसका पावर 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे, द्विघात। तो वैसा समीकरण जिसका पावर एक रहे, मैक्सिमम एक रहे, उसको बोलेंगे रैखिक। तो रैखिक भी समझ में आ गया होगा। अब रैखिक समझ लिए तो समीकरण समझिए। समीकरण किसको बोलेंगे, जहां पे बराबर का निशान दे दे और आधा कुछ इस पार लिख दे, आधा कुछ इस पार लिख दे, कुछ लेफ्ट साइड लिख देंगे, कुछ राइट साइड लिख देंगे, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2x + 5 बराबर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 0, तो ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण बन गया है। क्या बन गया, समीकरण। उसी तरीके से अब और कुछ लिखना हो आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं 7x + 0 - 2 बराबर 12x + 3, इस तरह से कुछ भी लिखिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ये हमारा हो गया समीकरण। जो बराबर का निशान बीच में रहे और कुछ जो है आपका संख्या नंबर जो भी है वो लेफ्ट साइड में रहे, कुछ राइट साइड में रहे, तो उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो चर, अचर, रैखिक समीकरण, रैखिक और समीकरण चारों समझ लिए होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। और जो समीकरण बनता है ना, समीकरण में क्या करना पड़ता है, हमारा चर और अचर दोनों को मिक्स करके ना हम लोग समीकरण बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे 2x + 5, तो 2x जो है ना इसमें x आ गया तो हमारा हो गया चर। ठीक है, ABCD का लेटर x वो आ गया तो हमारा हो गया चर, और ये जो है ना 5 आ गया, ये मैथ का अंक है तो हो गया चर। चर और अचर को मिला दिए तो हमारा एक समीकरण हम लोग बना सकते हैं, चर अचर को मिलाने के बाद। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी बना दिए हैं। और रैखिक समझ लिए, क्योंकि सबका घात जो है ना मैक्सिमम 1 होगा, उससे बड़ा नहीं है। तो ये चैप्टर में जितना पढ़िएगा ना आप, तो सब में जो है ना घात जो उसका पावर 1 रहेगा, यानी उसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे सीधा सा, आपको दिखने में लगेगा पावर है ही नहीं, लेकिन उसका पावर 1 होता है। एक घाती भी बोलते हैं या फिर उसको रैखिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है प्रश्नावली पढ़ेंगे। पहला आपका होगा प्रश्नावली, जिसको हम लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 समझेंगे। 2.1 में जो है आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, लिख दिया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है, इसको बोला है हल करिए और अपना उत्तर को जांच भी करना है, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो पहले जो समीकरण लिखा उसको हम लोग लिखते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं। तो पहले नंबर में जो है आपका लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, थोड़ा सा बिहार वाले हैं हम लोग, तो 2 और 18 दोनों को मिक्स करके 2 बोला हो जाता है, तो थोड़ा समझिएगा, है ना। 2x + 18 बोलेंगे थोड़ा, इसलिए 2x + 18 या फिर 2x + 18 ऐसे बोलेंगे, समझ लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है और बोला इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए। बनाने का एकदम मूल रूप आप इसी में समझ पाइएगा। एक को बना देंगे ना, तो आपको, हमको लगता है कि आप देख करके पूरा बोलिएगा कि सर हम तो पूरा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से एकदम दिमाग उमाग खोल के अच्छे से बैठ के समझिए, ऐसा समझिए कि ताकि आपको कभी भी कहीं बनाना पड़े तो कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए 3x लिखा हुआ है, तो पहले क्या करना है आपको, चर वाला जो है उसको एक साइड कर लेना है और अचर वाले को एक साइड कर देना है। ऐसा समझिए ना कि एक जाति वाले को एक साइड, दूसरी जाति वाले को एक साइड। जो x वाला है, यानी मतलब x वाला रहे, m वाला रहे, t वाला रहे, कुछ भी आगे आने वाला है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, तो चर है उसको बराबर के लेफ्ट साइड में रख लेंगे और अचर को बराबर के राइट साइड में रख लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप लेफ्ट रखिए राइट रखिए, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो अचर जो चर है उसको राइट साइड रख दीजिए, अचर को लेफ्ट साइड रख लीजिए, कोई भी करिए, बन जाने वाला। हम अभी क्या करेंगे, तो चर है उसको लेफ्ट साइड रख लेंगे, जो अचर होगा उसको राइट साइड रख लेंगे। चर कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में जो है ना एक्स वाई कुछ भी लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये चर है। अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ मैथ का अंक रहेगा तो समझेंगे कि वो अचर है। ठीक है, तो यहाँ है 3x, तो ये हमारा चर है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। यहाँ 2x है, बराबर की उस साइड है, ध्यान दीजिएगा, बराबर के राइट साइड में, बराबर के राइट साइड से अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं तो इसका पक्ष को बदल रहे हैं। पक्ष को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे ना टीम ए है, टीम ए, और यहाँ पे ना टीम बी है। ठीक है, टीम ए और टीम बी है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ग्रुप में, जैसे यहाँ पे हमारा जो है ना 5 जो है टीम ए में था। ठीक है, और यहाँ पे 5 + 7 जो है ना टीम ए में है, दोनों प्लस में है। और टीम बी में जो है ना 3x और प्लस 2x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि 5 जो है ना अगर उसको हम टीम ए में लेके जाएंगे, इसको हम बोलेंगे पक्ष, पक्षांतर बोलते हैं। इसका पक्ष बदलने की प्रक्रिया को पक्षांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, पक्षांतर, मतलब पक्ष बदलने का प्रक्रिया, पक्ष में अंतर कर देंगे। तो अभी टीम ए में था और इसको भेजेंगे टीम बी में, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 5 है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, उधर जाएगा ना टीम बी में, ये हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। उसको उधर कर भेजेंगे तो हम उसको लिखेंगे -5। 5 था हमारा टीम ए में, यानी पीछे बराबर का निशान होगा, लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। निशान का अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। सब करना है। जैसे देखिए यहाँ ये वाला था तो प्लस में था तो माइनस हो गया, अगर इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2x जो है माइनस में है, क्या है, -2x दिया हुआ है। इसका पक्ष अगर हम अंतर करके लेके आना चाहते हैं, पक्ष को उठा करके बी ग्रुप से उठा करके ए ग्रुप में लेके आना चाहते हैं, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो माइनस वाला जो है ना चेंज होकर हो जाएगा प्लस के 2x। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा पक्षांतर, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर के साइड चेंज करने पे। और ये तो हो गया आपका सिंपल सा। अब अगर समझिए, अब गुना में लिखा रहेगा, जैसे हम अगर लिख दें यहाँ पे 2x, यानी क्या है कि 2 × x है,
इसको हम ना बराबर के उस पार भेजेंगे, बराबर के इस साइड भेजते हैं अगर, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, उसको हम राइट साइड में अगर भेजेंगे तो जो 2 है ना, और यहाँ पे पहले वो समीकरण बना देते हैं, पहले उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 2x प्लस 5 लिख दिए है, और यहाँ पे जो है ना इसका हम पक्ष अंतर करते हैं, तो 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 को अगर भेजें उस पार तो ठीक है, तो हमारा ये बन के चला आया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 5, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने x, मतलब 2 और x आपस में गुना में है, उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे उसको, पहले से माइनस जो कुछ संख्या रहेगा ना लिखा हुआ तो उसको ऊपर लिख देना है, और जो अभी आपका जो 2 गुना में था इसके x के, वो चला जाएगा भागा में, तो बट्टा में लिख देंगे, तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको। अगर कभी आपको ऐसे लिखा रहा है यहाँ पे कोई संख्या x/5 प्लस 1, तब क्या करिएगा, ये जो x के नहीं भागा में है 5, बट्टा मतलब भागा होता है, उस पर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। गुना में कैसे होगा, तो उसको लिखेंगे x बराबर 5 गुने 1, ये जो गुना भागा में था उधर चला के जाएगा, किसमें हो जाएगा, इसके गुना में हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है, तो पक्ष अंतर समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है अगर हमारा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, गुना में है तो भागा में हो जाएगा, भागा में है तो गुना में हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं, और हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो 2x जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो लिख देंगे माइनस के 2x बराबर, इधर लिख देते हैं सीधा सीधा 18। अब समझिए हम क्या किए, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ है 3x माइनस के 2x बराबर कितना आ रहा है 18, तो 3 गो x में से 2 गो x अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा बउआ, 3 रुपया है, 2 रुपया खा लोगे तो कितना, 1 रुपया बचेगा ना, तो वही 1x हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1x बराबर कितना 18, 1x लिखेंगे, या फिर एक होगा अगर x है, जैसे आपको हम बोले कि बउआ आपको हम 100 रुपया दिए, मतलब कितना 100 रुपया दिए, 2100 ना देंगे जी, 100 को 100 बोल देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको हमसे मांगना है 500 रुपया, आप बोलेंगे 100 रुपया दो, तो आप दे दीजिएगा 500, आपको पता चलेगा नहीं ना, इसीलिए 100 यानी 100 को बोलते हैं। उसी तरीके से अगर सिर्फ x लिख दे मतलब एगो x है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जो है ना एक को हटा देते हैं, हम लिखेंगे सीधा सीधा x, x बराबर कितना निकल गया 18। वही तो बोला था कि आप निकाल के दिखाइए इसका मान, तो हम लोग निकाल करके जो है इसको दिखा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें एक और बोला था जांच करना है। ठीक है, तो जांच करने के लिए बोला है, तो हम लोग जांच भी कर लेते हैं कि जांच हम बनाए जो है x का मान 18 निकाले हैं, ये होता भी है या फिर ऐसे गलती उलती तो ना निकल गया, तो उसको जांच कर लेता है। जांच करने के लिए बोला तो लिखेगा यहाँ पे जांच, हम जांच कर लेते हैं पहले इसका। तो यहाँ पे निकाले क्या हम x बराबर 18 निकाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको x का मान मिला है 18। अब क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ था ना, इसी समीकरण में x के जगह पे क्या रख देंगे 18। ठीक है, अगर हमारा दोनों साइड बराबर आ जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाएगा, तो समझेंगे कि हम जो बनाए हैं वो सही है। अगर नहीं आता है तो समझेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ है वो गलत है। तो चलिए देख लेते हैं करके। तो हमारा समीकरण कितना है, समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 अगुने x की जगह पे कितना डालना है, क्योंकि x बराबर 18 क्या है, तो लिख देंगे 18 बराबर 2 गुना x की जगह पे कितना लिखना है 18, अब प्लस के ये 18 है तो 18 लिख दिए। अब पढ़ो वो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 18 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 18 दिया 54 प्लस 18 दूना 36 और प्लस के 18। देखिए यहाँ पे हमको कितना मिल गया, लेफ्ट साइड में हो गया 54 बराबर इधर कितना है 36 है और ये 18 है। 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया 54। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। मतलब ये हुआ कि हम जो x का मान 18 निकाले थे वो एकदम सही है। ठीक है, तो आप जांच करना भी समझ गए होंगे। वैसे इस क्वेश्चन में जांच नहीं भी करिएगा तो खैर आंसर निकाल दिए हमारा हो जाता है, लेकिन जांच करने के लिए बोला है हम कर दिए हैं। बाकी आप लोग सीख गए हैं तो आसानी से अगला कर पाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहला समझ लिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। करना क्या, वही चर वाले को एक साइड अचर वाले को एक साइड, तो लिखेंगे यहाँ पे 5t प्लस का 3t है, इधर आएगा तो माइनस की 3t बराबर इधर कितना था जी, तो माइनस के 5 बच गया था। ये जो 3 है अचर वाला माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लिख देंगे प्लस के 3।
अब देखिए यहाँ पे 5 गो टी में से 3 गो टी घटेगा तो कितना बचेगा, 2 टी, बराबर कितना हो गया, 3 में से 5 घट रहा है, मतलब छोटा वाला में से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो लिखेंगे -2, 2t बराबर हो गया -2। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे यहाँ पे कि 2 और t आपस में गुना में, उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं t बराबर -2। ये जो है ना बट्टा में चला जाएगा, गुना में था पहले, अब चला जाएगा भागा में, यानी बट्टा में। अब देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2 का 2, 2 एकम 2, 2 का बाहर एक बार पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि t बराबर जो है ना हमको मिला कितना 1, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे उसके पीछे, तो हमारा t का मान निकल के -1, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको जांच में क्या करना है, सेम वही काम, जैसे इसमें x की जगह पे हम लोग क्या किए थे 18 रखे थे, उसी तरीके से आप जहां जहां इसमें t होगा ना, t की जगह पे -1 का रखिएगा मान, आराम से जांच कर लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपका 5x + 9, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं, एकदम आसानी से बना लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं करिएगा आपकी मर्जी है, हम नहीं बोल लेते हैं, गलती से बुला गया है, खैर समझने का प्रयास है, वो सब तो छोड़िए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5x, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, बराबर यहाँ 5 है प्लस का तो 5 ही लिखेंगे, ये प्लस का ना उधर जाएगा तो माइनस करना, 5x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा जी 2x, बराबर 9 में से 5 में से 9 घट रहा है तो क्या होगा -4, छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, मतलब माइनस में यहाँ पे 4 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे x बराबर -4/2, काट देंगे कितना बार में, 2 बार में, तो आएगा 2 और यहाँ पे आ गया माइनस, तो निकल गया x का मान -2। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझ लिए। अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या लिखा हुआ है जी, 4z, क्लास में होता तो आप लोग लिखाते, को अब किताब नहीं देखना पड़ता है ना। खैर चलिए आज छुट्टी था तो सोचे कि चलो यहीं पे ऑनलाइन देखा जाता है, बराबर 6 + 2z। होता क्या है ना कि टाइम मिलता नहीं है ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी आज बारिश का मौसम था तो सोचे कि चलो ठीक है करते हैं ऑनलाइन। खैर चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4z, ये प्लस का है हमारा, 2z इधर आएगा तो माइनस में 2z, बराबर 6 - 3। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आसानी से आप लोग बता रहे होंगे है ना, मन में आ रहा होगा क्या सही लिखना है। 4z में से 2 को z घटेगा कितना बचेगा, तो 2 को z, 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, तो 3, तो z का मान कितना हो गया, गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, लिखेंगे 3/2, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन बना दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगला आगे का जो है बचा हुआ क्वेश्चन उसको करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आपका 4 तक हो गया था। आप 5वां क्वेश्चन जो है 5वां है, लिखते हैं, दिख रहा है ना, 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं एकदम अपने स्टाइल में। और हाँ तो देखिए पहले क्या करना है बताइए आप लोग, चर को एक साइड और अचर को एक साइड, तो चर कितना है 2x, तो लिख देंगे 2x, ये माइनस वाला x था इसको खींच के लाओ इधर तो प्लस का x हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका हम पक्ष को बदल रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं इसीलिए। चलिए बराबर, ये 14 है तो लिख देंगे 14, माइनस का 1 है तो हो जाएगा प्लस के 1। अब क्या करेंगे, 2 x और 1 x, तो कितना हो गया जी 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 14 × 1 = 15। अब क्या करेंगे, 3 जो है ना ये x के गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, x बराबर कितना हो गया बताइए, हाँ मजा आ रहा है कि नहीं। चलो 3 × 5 = x बराबर 5, यही हमारा आंसर। ठीक है, 5वां हो गया। चलो 6ठा बनाओ, बन रहा है ना स्पीड, ऐसे एग्जाम में जाकर एकदम दे देना है। चलिए 6ठा प्रश्न है आपका 8x + 4। ठीक है, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। ठीक है, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। ठीक है साहब, इतना हो गया हमारा 6ठा क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। ये वाला जो 8x है ना उसको सेम रहने देंगे +4, इसमें कुछ चेंज नहीं किए, इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि ये जो है ना
इसको पहले ठीक कर लेते हैं, ऐसा वाला तो कर लेंगे, ऐसा वाला फॉर्मेट बनाएंगे तब ना बना पाएंगे जी, तो आसान हो जाएगा। चलिए, तो इसमें जो ब्रैकेट बनाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि 3 से जो है ना, एक बार x में भी गुना करना, एक बार 1 में भी गुना करना, वही माइनस वाले में तो करते हैं। 3 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ प्लस है और ये माइनस में 1 है तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे अगर तो हो जाएगा 3, ये कंप्लीट। चलिए, प्लस का साथ है तो प्लस के साथ। अब देखिए, अब वही काम करना, छटनी चालू करिए, चर को एक साइड, अचर को एक साइड, ठीक है। चलिए छांट पीट करते हैं, और क्या लिखेंगे 8x, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के 3x हो गया। चलिए, बराबर है तो बराबर लगा देते हैं। इधर क्या क्या है, इधर वाला जो है इसको उठा कर लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ 4 है प्लस का, उस साइड जाएगा तो माइनस के 4, ये कंप्लीट कर, इधर वाला मामला सेट हो गया। अब इधर देखो बचा कितना, माइनस के 3 और प्लस के 7, उसको रहने देते हैं। अब चलिए इधर देखिए, 8 को x है और यहाँ माइनस में 3x है, 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, होगा हमारा 5x बराबर माइनस के 4 और माइनस के 3, दोनों जो निशान एक रहता है तो हम लोग जोड़ देते संख्या को, तो माइनस का 4 है और माइनस का 3 है तो हो गया माइनस के 7 और इधर है प्लस के 7। अब देखो ध्यान से, 5x बराबर माइनस का 7 और प्लस का 7, मतलब 7 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा जी, 0। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ 5x बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, जो 5 है ना गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे x बराबर 0/5। 0 से किसमें भागा, 5 भागा जा रहा है उसमें, 0/5, ऊपर में 5 0 है और नीचे में 5 है, मतलब 0 में कितनों से भाग देंगे तो कुछ होने वाला है जी, 0 ही रहेगा, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर भी 0, ये इसका आंसर होगा। तो छठा भी समझ लिए आप लोग। चलिए फिर अब बनाते हैं सातवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका x बराबर 4/5, x बराबर दिया हुआ है 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, समझिएगा बट्टा वाला आ गया है, ठीक है, आपको वैसे बताए हैं लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से समझिए। क्या करेंगे, पहले एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, बराबर 4/5 है, पहले बट्टा समझिए इस वाले, इसको जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब एक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब एक है, ताकि इसको गुना करना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे। यहाँ लिखा हुआ 4 और यहाँ लिखा है x, 4 को अगर x से गुना करेंगे तो होगा 4x, बट्टा 5 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 5, लिख दिए, प्लस है तो प्लस 4 को ऊपर वाला यानी 10, 4 को 10 से गुना करेंगे तो 4 दाई के 40, अब बट्टा 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। अब क्या करेंगे, नीचे में इसके ही 5 है, इसके ही 5 है, 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, या फिर नहीं भी लेंगे ऐसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन चलिए एलसीएम में ले लेते हैं, आपको बट्टा का जोड़ आता होगा वही हिसाब से एलसीएम होगा, तो 5 और 5 का एलसीएम होगा 5, ठीक है। तो 5 में कितना से गुना करेंगे तो 5 आएगा जी 1 से, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 में 1 से गुना करना होगा तो 4 और x है तो x आएगा प्लस, यहाँ पे है हमारा कितना 40 है और उसके बट्टा में कितना है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 40 में भी 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, क्योंकि 5 में 1 से गुना करने 5 होता है, 40 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40, इधर क्या है x है। अब क्या करेंगे समझिए, ये जो हमारा 5 जो है ना भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो वही काम करते हैं, 5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो गुना में हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, तो हो गया हमारा 5x बराबर कितना होगा 4x प्लस 40, ये 4x प्लस का है, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस की, तो लिखेंगे 5x माइनस की हो जाएगा 4x बराबर कितना बचा 40, 5 गो x में से 4 गो x अगर घटाए तो बचेगा 1 गो x, यानी x बराबर हमारा हो गया 40, यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए 7वां हो गया है, अब 8वां बना लेते हैं। 8वां में है आपका 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3, लीजिए ये भी आसानी से बना लीजिएगा। चलिए फिर बनाते हैं, पहले करना क्या है, x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, चर वाला साइड में रहेगा, अचर वाला दूसरे साइड में रहेगा, तो चर वाला कौन कौन है जिसमें x वाई लगा होता है, तो x वाला कौन ढूंढते, पहले लिखा हुआ 2x बट्टा 3, एक वो चर निकाल दिए, इसमें है x लगा नहीं है, ये अचर है, हटाइए इसको, ये वाला है तो ये प्लस में है, लेकिन 7x बट्टा 15, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7x बट्टा 15 बराबर, ये प्लस का 3 है तो लिख देंगे 3, एक प्लस का है उधर गया तो क्या हो गया माइनस की 1। अब देखो ध्यान से, 3 और 15 बट्टा पे का घटाव है, ऊपर जोड़ था इधर घटाव है, 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है तो होगा 15,
एलसीएम नहीं मालूम है, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 3 और 15 लिख देंगे, दूसरे लगेगा नहीं, लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब कटेगा नहीं, कटेगा तो गुना कर देंगे, 3 गुने 1 गुने 5, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, इसीलिए लिखे हैं 15। ठीक है, अब समझिए 3 और 15 का एलसीएम 15 हो गया, लिख लिए। अब क्या है कि अगर हम 15 को 3 से भागा देंगे, समझिए 15 को अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 3 पंचे 15 आ रहा है ना, तो 5 आया ना, तो हम 5 से गुना करेंगे ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में गुना करेंगे 5 से, अभी 2 है और 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और x है तो x लिख देंगे, माइनस का निशान यहाँ पे था तो लिख लिए माइनस का निशान। ठीक है, अब क्या है यहाँ 15, मतलब ये हुआ कि 15 को क्या करना है आपको, 15 से भागा देना। ये सब सीखे होंगे, बट्टा पे का घटा तो पता होगा आपको, तो 15 एकम 15 होता है, इसको काट देंगे, काट के हमारा 1 आया, 1 को गुना करेंगे 7x तो 7x रहेगा, बराबर में कितना है 3 है, और यहाँ माइनस किया है, 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, तो लिखेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 गो x में से 7 गो x घटेगा तो कितना बचेगा जी, 3 गो x, अब बट्टा कितना है 15, बराबर इधर है हमारा 2। अब ये 15 है ना, ऊपर 3x है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना x बट्टा 15 बराबर 2। आप बोलेगा हाँ सर लिख सकते, कहीं नहीं लिख दीजिएगा, तो हम बोले ठीक है लो लिख दिए, 3x को 3 गुना x। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से 15 को काटेंगे, पढ़ो 3 का पहाड़ा, 3 पंचे 5 बार में कट रहा है ना जी, उसको हम लोग यहाँ पे से बढ़ा करके लिख देते हैं इधर, इसी के आगे यहाँ से लिख देते हैं ताकि अट जाए पूरा का पूरा, है ना। ठीक है, नीचे के साथ नहीं दिख रहा होगा, चलिए तो इधर कितना बचा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, कटिए गया 3, तो बचा ऊपर में x, अब बट्टा में कितना बचा, 3 पंचे 15 तो 5 बराबर 2। अब क्या करेंगे, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 गुने 5, क्योंकि भागा में था उधर जाके गुना में हो गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए x बराबर 5 दूना 10, ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको 7वां 8वां भी समझ में आ गया। अब हम लोग बनाएंगे 9वां और 10वां, इसी बोर्ड पे खत्म करना है, हो जाना चाहिए। चलिए तो 10वां क्वेश्चन पहले 9वां बना लेते हैं, फिर 10वां बनाना है ना। तो 9वां जो है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y है। चलिए तो फिर इसको हम लोग बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, चर वाला एक साइड है, चर वाला एक साइड, सब क्वेश्चन में लगभग में वही हो रहा है, लगभग में पूरा में वही हो रहा है। तो लिखते हैं पहले 2y है तो लिख देंगे 2y, ये माइनस का y था, इधर इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस के y, क्योंकि ये दोनों तो अचर है हमारा, तो इसको छोड़ दिए, वाला पूरा इधर लिखे बराबर, ये कितना है जी 26/3 है, तो लिख दिया, प्लस का 5/3 था, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 5/3, इसका पक्षांतर किया तो प्लस से हो गया हमारा माइनस। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा जी। चलिए 2y और 1y, 2 y में से 1 y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2y और 1 3y बराबर, यहाँ पे देखिए 3 बट्टा में भी है, 3 इसके बट्टा में भी है, दोनों के बट्टा में से ऊपर ऊपर सीधे सीधे घटा सकते हैं, लेकिन नहीं घटाइएगा तो लीजिए आपको एलसीएम आता है 3 दिन का, तो कितना होगा 3 3 एकम 3 तो 26 एकम 26 माइनस 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3y बराबर 26 में से 5 घटेगा तो 21/3। अब आपको पहाड़ा याद होगा 3 का तो याद ही होगा, 3 सकते 21 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3y बराबर कितना बचा 7। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर, जो 3 गुना में है ना भागा में जाएगा, तो लिखेंगे 7/3, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया खत्म। अब बनाएंगे 10वां, इस 2.1 का लास्ट। ठीक है, चलिए 10वां नंबर बना लेते हैं। लिखा हुआ है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो और देखिए पहले क्या करना है जी, चर वाले को एक साइड रखना है, तो लिखेंगे 3m प्लस के 5m, इधर आएगा तो बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5m बराबर बचा कितना -8/5। क्वेश्चन सही से लिखे थे ना, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। हाँ ठीक है, चलिए 3 गो m में से 5 गो m घटेगा तो कितना बचेगा, तो माइनस के 2m बचेगा, बराबर है कितना -8/5 है। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस को काट देंगे, तो इधर भी माइनस उधर भी माइनस, माइनस माइनस बाई, जो बचा कितना 2m बराबर 8/5। तो दो जो है ना गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो उसको लिखेंगे इसीलिए m बराबर 8/5। ये भी भागा में आएगा, दो जो है इसके गुना में था m के, तो इधर भागा में आएगा ना, तो भागा में वो पहले से है तो दोनों आपस में गुना में रहेगा, तो लिख देंगे 5 गुने 2, ये वाला 2 यहाँ नीचे। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुना करने से पहले दोनों काट दो, 2 चौका 8। ठीक है, अब देखिए क्या मिला हमको, इसीलिए हो जाएगा हमारा m का मान जो है ना, ऊपर हो गया 4 और नीचे में हो गया 5। यही क्या हो गया इसका आंसर, m का मान हो गया 5/4। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये प्रश्नावली 2.1 जो है होता है खत्म। अगले वीडियो में अगले मतलब जो है हम लोग बनाने वाले हैं अभी 2.2 का। ठीक है, 2.2 और 2.1 दोनों मिला करके ये जो आप लेक्चर वाला रैक्शन करने वो खत्म हो जाता है। तो अगला वीडियो है आपका 2.2। चलिए, जय हिंद।